समीर और नेहा पड़ोस में ही रहते थे। दोनों के घरों के बीच बस एक छोटा सा रास्ता था। उनके पापा बचपन के पुराने दोस्त थे। हर सुबह समीर के पापा आवाज लगाते, नेहा चलो बेटा, समीर इंतजार कर रहा है। स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी बाहर आ जाओ। नेहा अपने छोटे छोटे कदमों से हंसते हुए बाहर आती। समीर के पापा नेहा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। नेहा खील खिलाते हुए घर के बाहर आती और समीर से कहती, मैं आ गई समीर, चलो भी, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। दोनों समीर के पापा को बाय करते और साथ में स्कूल जाने के लिए निकल जाते। ये उनका रोज का रूटीन था। दोनों साथ में स्कूल जाते और रास्ते पर ढेर सारी बातें करते। कभी हंसते, कभी झगड़ते, पर हमेशा साथ रहते। दोनों की फैमिली भी हर संडे को मिलती और ढेर सारी बातें किया करती। समीर और नेहा खेला करते। बारिश का महीना आता, जोरों से बारिश होती। समीर नेहा को बुलाता था बारिश में भीगने के लिए। दोनों भाग के जाते और बारिश में मजे करते और प्यारा सा डांस भी करते। यह उनका हर साल का काम था। ऐसे ही सालों बीतते गए और दोनों कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। दोनों बड़े हो गए पर उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई। उनकी दोस्ती हमेशा ऐसे ही चलती रही। नेहा समीर को कहती है, चलो समीर, कितनी देर हो गई, हम यहीं बैठे हैं। कॉलेज के लिए हमें देर हो रही है। हम कॉलेज में जाते जाते भी तो बात कर सकते हैं। समीर नेहा को कहता है, चलो बाबा चलते हैं, तुम्हें कौन मना कर सकता है। तुम्हारी बातें सर आंखों पर। ऐसा कहकर दोनों कॉलेज के लिए निकलते हैं। कॉलेज खत्म करके कॉलेज ग्राउंड में दोनों बातें करते हैं। समीर नेहा से कहता है, नेहा कॉफी पीने चलोगी? बहुत दिन हो गए हम कॉफी पीने नहीं गए। और मुझे तुमसे एक बात भी करनी है। मैं तुम्हारे घर बोल दूंगा कि हम कॉफी पीने जा रहे हैं, तो घर देर से आएंगे। नेहा ने हाँ कर दी और दोनों कॉफी शॉप चले गए। समीर नेहा से कहता है, नेहा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। अभी से नहीं, बचपन से हमने कितना वक्त साथ गुजारा है, कितनी यादें हमारे साथ में हैं। स्कूल में साथ जाना, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ बारिश में भीगना। मरते दम तक मैं ऐसे ही तुम्हारा साथ देता रहूंगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नेहा समीर को बोली, अरे बुद्धू, कितनी देर लगा दी ये बात पूछने में। मैं कब से वेट कर रही थी। मैंने तो स्कूल टाइम ही तय कर लिया था कि प्यार भी तुमसे करूंगी और शादी भी, लेकिन तुमने बहुत देर लगा दी। मैं भी तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगी। आई लव यू। और दोनों शर्माते हुए जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते दोनों सोचने लगे, दोनों स्कूल में साथ थे, कॉलेज में साथ हैं और जिंदगी की पूरी लाइफ साथ रहेंगे। समीर और नेहा दोनों ने ये बात अपनी फैमिली को बताई कि वह दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और दोनों शादी भी एक दूसरे से ही करेंगे। समीर की माँ बीच बीच में इन दोनों की टांग खींचाई करती रहती है और नेहा की माँ बोलती है, अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो दूर दूर तक ये विचार नहीं कर रहे थे। हम तो तुम्हारी शादी दूसरे लोगों से करवाने वाले थे। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेहा और समीर दोनों के माता पिता को पता था कि ये दोनों एक ना एक दिन प्यार भी करेंगे और शादी भी करेंगे, और उनके मन में भी यही था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन समीर घर आता है और बोलता है, अंकल आंटी और नेहा जल्दी से तैयारी कर लो, हम सब लोग मूवी देखने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और अच्छी कॉमेडी वाली मूवी है, सबको बहुत पसंद आएगी। मैंने टिकट भी निकाल कर रखी है। बस हमें जाना है और बैठकर मूवी देखनी है और पॉपकॉर्न खाना है। सब ने तैयारी की और मूवी देखने चले गए। सब पॉपकॉर्न खा रहे थे और बढ़िया मूवी देख रहे थे और चिल कर रहे थे और सभी अंदर से बहुत खुश थे। फिर बारिश का महीना आया और खूब बारिश होने लगी। समीर ने फोन करके नेहा को बुलाया। नेहा समीर के घर आई और फिर नेहा और समीर बारिश की तरफ डांस करने के लिए, मजे करने के लिए भागने लगे। अब वो बच्चे नहीं थे पर बचपना अब भी था। बचपन से हर साल वो ऐसे ही बारिश में डांस किया करते हैं। एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह समीर ने नेहा को कॉल किया लेकिन फोन बंद था। उसने उसके मम्मी पापा को कॉल किया मगर उनके फोन भी बंद थे। समीर घबराया। वह तुरंत नेहा के घर पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वह चिल्लाया, नेहा दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने नेहा के हर रिश्तेदार को कॉल किया, नेहा कहाँ है? हर जगह से एक ही जवाब, हमें नहीं पता। उसने दोस्तों को फोन किया,
दोस्तों ने भी कहा हमसे भी कोई संपर्क नहीं हुआ। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, फिर साल बीत गए। नेहा का कोई पता नहीं चला। सालों बाद समीर को नौकरी लगी, लेकिन वह हमेशा नेहा को ही ढूंढता रहता। हमेशा उसके मन में नेहा का ही ख्याल आता रहता। घर वाले यह देखकर परेशान हो गए और समीर के पापा ने उससे कहा, बेटा, अब 6 साल हो गए, नेहा का कोई पता नहीं चला। उसे भूल जाओ, उसको अपने मन से निकाल दो। वो अब लौट के नहीं आएगी, वह चली गई है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। कैसे हो गए हो? ना खाना खाते हो, ना ठीक से सोते हो, ना हमसे बात करते हो। हमारी उम्र हो चली है, हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर तुम सच में हमें मानते हो तो बेटा प्लीज शादी कर लो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। पापा की बात सुनकर समीर को बुरा लगा और उसने कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मैं खुद का ही सोच रहा था। मैंने आप दोनों के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब नहीं, आपके खातिर मैं शादी जरूर करूंगा। आप लड़की ढूंढ लो। अगले दिन समीर और समीर के पिता लड़की देखने गए। लड़की अंदर से बाहर आई। उसने गुलाबी रंग की सिंपल साड़ी पहनी थी। उसने आते ही सबको नमस्ते किया। लड़की बहुत ही संस्कारी लग रही थी। समीर के पापा को लड़की बहुत पसंद आई। उन्होंने समीर से पूछा भी नहीं और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। और पिता को कहा, हमें लड़की बहुत पसंद है, कल ही शादी होगी और शादी की तैयारी मैं करूंगा, बस आप आ जाना। शादी का मंडप तैयार था और दूल्हा दुल्हन भी। दोनों की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई और ऐसे ही शादी संपन्न हो गई। लेकिन समीर के दिल में आज भी नेहा ही थी। वह उसी के बारे में सोचता रहता। समीर की बीवी उससे बात करने का ट्राई करती, उससे बातें करती, पर समीर कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बिस्तर पर लेटा कुछ सोचते रहता। एक दिन समीर बस स्टैंड से गुजर रहा था कि तभी उसे नेहा के पापा नजर आए और उसने उनके पास जाकर पूछा, अंकल, इतने दिनों से कहाँ थे आप? और नेहा कहाँ है? उसे मैंने कितने कॉल किए? आपको कितने कॉल किए? आपको कितना ढूंढा मैंने? आप कहाँ चले गए बिना बताए? और मेरी नेहा कहाँ पर है? वो कैसी है, प्लीज बता दो। नेहा के पापा ने समीर से कहा, समीर, नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। उसे गंभीर हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वह ज़्यादा समय नहीं जी पाएगी। नेहा ने हमें मना किया था कि हम तुम्हें कुछ न बताएं। शायद उसे लगा था कि तुम टूट जाओगे। वह तुम्हें दुख से बचाना चाहती थी। उसने कहा था, समीर को कहना मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। यह सुनकर समीर वहां से निकल गया। वह घर पर आया, बेड पर बैठकर बोला, नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम क्यों चली गई? तुमने कहा था मरते दम तक तुम मेरा साथ दोगी। तुमने मुझे धोखा दिया। एक आखिरी बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। नेहा, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। वो आगे कुछ बोल ही रहा था कि तभी समीर की बीवी उसके पास चलकर आने लगी। समीर को किसी से शेयर करना था। समीर को उसके बीवी को अंधेरे में नहीं रखना था, तो उसने अपने बीवी को पास बिठाया और बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बचपन से लेकर कॉलेज तक मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम नेहा था। वही मेरी दुनिया थी। मैं उसके लिए जीता था। हम दोनों साथ स्कूल में जाते, साथ रहते, साथ कॉलेज में जाते। बारिश होने पर बचपन से साथ में डांस करते। मैं उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन वो अचानक चली गई। मुझे इतने सालों तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज उसके पापा मिले और उन्होंने कहा कि उसको हार्ट की बीमारी थी और वो मुझे दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए अचानक चली गई। सॉरी, ये सब मुझे तुम्हें शादी से पहले ही बता देना चाहिए था। समीर की बीवी ने उससे कहा, कोई बात नहीं जी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। मैं यही सोचती रहती थी कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं। लेकिन मुझे अब समझ में आया, इट्स ओके, सबका एक पास्ट होता है। नेहा, आपके दिल में है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ आप हो। मैं बस आपसे ही प्यार करती हूँ। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे, तब से ही मैं आपसे प्यार करने लगी थी और अब आप ही मेरी दुनिया हो। मैं आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। आप नेहा से अब भी प्यार कर सकते हो, पर दिल के एक कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे देना। यह सुनकर समीर का दिल भर आया। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। नेहा मेरा पास्ट थी और तुम मेरा प्रेजेंट हो और फ्यूचर भी। तुमसे अच्छी लड़की मुझे मिल नहीं सकती थी। अब से हम दोनों साथ रहेंगे,
और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। कि तभी बारिश होने लगी। समीर की बीवी ने कहा, चलो ना, बारिश में नाचते हैं। समीर उसे देखता ही रह गया। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। चलो। दोनों छत पर गए। बारिश तेज हो रही थी। समीर ने आसमान की ओर देखकर धीमे से कहा, नेहा, मैं आज भी तुम्हें याद करता हूं, पर अब आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और फिर पहली बार वह अपनी वाइफ के साथ बारिश में नाचा। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर नहीं, आगे बढ़ाकर पूरा करती है। पुरानी यादें रहती हैं, लेकिन नए लोग हमें फिर से जीना सिखा देते हैं।